हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत से कामों को करते हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई काम सफल नहीं हो पाता। आज बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो लोग अपने जीवन में बहुत तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई काम नहीं बन पा रहा, उनकी जॉब में उन्हें आशीष नहीं मिल पा रही, उनकी फैमिली में बरकत नहीं है, उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो परमेश्वर का वचन है वो हमें बताएगा कि कुछ प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में क्यों हमारी वजह से हमारे जीवन में आती हैं। कुछ चीज़ें हमारे जीवन में हमारी ही की गई गलतियों की वजह से हमारे जीवन में आती हैं, और जब हम उन गलतियों को मान लेते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में किस रीति से हमारे बंद द्वारों को खोलता है, शैतानी ताकतों को हमारे जीवन से नाश करता है, कैंसिल करता है। आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा और हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा, हमारी मदद और सहायता करेगा। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसकी 13 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस परमेश्वर के वचन के लिए हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। यानी कि परमेश्वर का कहने का मतलब है कि आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारी गलतियों को करते हैं। बहुत से मसीह भाई बहन भी ऐसे हैं जो मसीह में आने के बाद भी, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद भी अपने जीवन से उन सभी पुरानी आदतों को नहीं निकालते जो वो लोग मसीह में आने से पहले करते थे। इसीलिए आज उनके जीवन में कोई भी काम सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अपने अपराध को छिपा कर रखते हैं। वो लोग अपने अपराध को मानते नहीं हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका कोई काम सफल नहीं होता। लेकिन जो लोग अपने कामों को मान लेते हैं, अपने अपराधों को छोड़ देते हैं, तो उस पर परमेश्वर क्या करता है, दया करता है। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन और नम्र करते हैं और अपने सभी गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और अपने उन सभी चीज़ों को वो लोग छोड़ देते हैं जो वो लोग मसीह में आने से पहले करते थे। इसीलिए परमेश्वर ने उन पर क्या करी, दया करी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप लोगों के लिए भी परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है और आपको बता रहा है कि अगर आपके जीवन में कोई अपराध है, कोई गुनाह है, कोई पाप है, कोई गलत संगति है, कोई व्यभिचार है, कोई नशा है जो आपने अभी तक अपने अंदर छिपा के रखा हुआ है, तो उसे आप बाहर निकालिए। उसके लिए आप परमेश्वर से क्षमा मांगिए, ताकि जो आप अपने जीवन में काम करना चाहते हैं उसे होता हुआ देखें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी हैं जिनके जीवन में बेबी की ब्लेसिंग नहीं है। उसका यही रीज़न है कि आज बहुत सारे लोग अपने अंदर अपनी पुरानी आदतों को छिपा कर रखते हैं। आज बहुत सारे लोग अपने अंदर व्यभिचार को छुपा कर रखते हैं, गलत बातों को छिपा कर रखते हैं, चुगलियों को रखते हैं, एक दूसरे के लिए निंदा को रखते हैं, डहा को रखते हैं, विरोध को रखते हैं। तो उनके क्या होते हैं, उनके काम सफल नहीं हो पाते। इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो लोग अपने हृदय को साफ नहीं करते, परमेश्वर की ओर अपने आप को पवित्रताई से लेके नहीं चलते। आज कितने ही भाई ऐसे हैं जो नशों में हैं और जो वो व्यभिचार में है, पाप में, गलत संगतियों में, गलत देखते हैं, गलत बोलते हैं, गालियाँ अपने मुँह से निकालते हैं। इसीलिए आज उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार क्या होता है कि आपकी गलतियों की सज़ा आपके बच्चों को भी भुगतनी पड़ जाती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। जिस तरह उसने पुराने नियम में इजराइलियों के साथ किया, यानी कि जब इजराइलियों ने उनकी बात नहीं मानी तो परमेश्वर का कोप उन पर भड़का और उन पर भी भड़का और उनकी आने वाली पीढ़ियों पर भी भड़का। उसी तरह से परमेश्वर हमारे साथ भी है। परमेश्वर आज भी वैसा ही था, परमेश्वर पहले भी वैसा ही था
और आने वाले समय में भी परमेश्वर वैसा ही रहेगा। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन जब लोग अपने गुनाहों को, अपराधों को मान लेते हैं तो परमेश्वर की दया उन पर होती है और वो क्या करते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को क्षमा कर देते हैं और उनका जो क्रोध होता है वो ठंडा हो जाता है और फिर वो अपनी दया अपने लोगों पे करते हैं और सभी विपत्तियों को उनके जीवन से दूर करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भी ये ज़रूरत है कि आप भी अपने जीवन में अपने हर एक गुनाहों को, पापों को परमेश्वर के आगे माने, परमेश्वर से क्षमा मांगे, अपनी सभी गलत आदतों को आप छोड़ें, परमेश्वर के आगे दीन और नम्र बने ताकि परमेश्वर आप सभी लोगों के ऊपर दया करे, अपने भड़के हुए क्रोध को आपके ऊपर से शांत करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कितने ही लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, दुष्ट आत्माओं के अटैक हैं, लोग डिप्रेशन के अटैक के नीचे हैं, अपने घरों को छोड़ के लोग भटक जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने जीवन में बहुत सारी गलतियों को करते हैं और कई लोग तो ऐसे हैं कि गलतियां करके भूल भी जाते हैं कि हमने कुछ गलती की थी। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचनों से वंचित हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। वो लोग ऐसे ऐसे भयंकर पापों को अपने जीवन में कर देते हैं और फिर उनके जीवन में क्या होता है, पाप की मृत्यु, मौत होती है और उन्हें अपने जीवन में मौत को देखना पड़ता है। ऐसी समस्याओं को, ऐसी परेशानियों को अपने जीवन में देखना पड़ता है। उनके बच्चों के अंदर बीमारियां होती हैं और ऐसी बीमारियां होती हैं कि वो अपने बच्चों का इलाज भी नहीं करा पाते और कई लोग तो इलाज कराने के लिए अपने घर मकान तक को बेच देते हैं, लेकिन अपने गुनाहों को, अपराधों को परमेश्वर के आगे नहीं मानते। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो ये कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, एक बार तुम मेरे पास आओ, अपने गुनाहों को, पापों को मेरे आगे मान लो तो मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा, क्योंकि मैं दयालु परमेश्वर हूँ, मैं नम्र करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं दीन करने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है कि अगर आपने अपने जीवन में कोई भी जाने अनजाने में गलती करी है, गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, तो उन्हें आप परमेश्वर के आगे माने ताकि परमेश्वर आप सभी लोगों को क्षमा करे, ब्लेस करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस धरती पे कोई भी ऐसा जन नहीं है कि जिसने पाप ना किया हो। हर एक व्यक्ति ने पाप किया है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हम पे दया करता है। परमेश्वर ने हम पर भी दया करी। हमने भी अपने गुनाहों की, पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगी। जब हमने जाना कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है, वो हमारे सभी गुनाहों को क्षमा करता है, तब परमेश्वर ने हम लोगों पर भी दया करी और हमें क्षमा किया, हम पे अनुग्रह किया और परमेश्वर ने आज हमें इस लायक किया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को सुना सकें, परमेश्वर के बारे में बता सकें। परमेश्वर ने इतना अद्भुत अनुग्रह हम पे किया, मुझ पे किया, मेरे हस्बैंड पे किया, मेरे बच्चे पे किया। आज हम ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आशीषित है प्रभु के नाम में। हमारी फैमिली ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इतना अद्भुत काम हमारे जीवन में किया। हम परमेश्वर का थैंक्स करते हैं कि हम तो इस लायक भी नहीं थे कि हम प्रभु का नाम अपने ज़ुबान पर लेके आए, लेकिन प्रभु ने हमें उस धूल में से उठाकर अपने गले से लगाया। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे बच्चों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें हर एक विपत्ति से छुड़ाऊंगा। तुम मेरे तरफ एक उंगली बढ़ाओ, मैं तुम्हारे तरफ पूरा हाथ बढ़ा दूंगा। हमारा परमेश्वर इतना महान है कि वो हमसे इतना प्यार करता है। जब यहोवा परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, तो आप समझ सकते हैं कि वो हमसे कितना प्यार करता है। हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ही आप अपने हर एक पाप को परमेश्वर के आगे माने, हर एक गुनाह को, गलती को, छोटी से छोटी बातों के लिए आप परमेश्वर से क्षमा मांगे कि परमेश्वर मुझसे ही गलती हुई, गुनाह हुआ, पाप हुआ, मैंने जाने अनजाने में ये सारी चीज़ें करी, मैं नहीं जानता था या नहीं जानती थी, मुझसे ये सब चीज़ें हो गई। अब हर एक चीज़ को परमेश्वर के आगे रखें और क्षमा मांगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। आज कितने ही ऐसे जवान भाई बहन हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में हैं, लेकिन आज वो लोग क्या करें, अपने आप को परमेश्वर के आगे शुद्ध करके जाएं, अपनी इन सभी रिलेशन को ख़त्म करें, क्योंकि जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आपके लिए उत्तम है, वो आपके लिए बेस्ट है। हमें अपनी योजनाओं को नहीं प्रकट करना है, हमें परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में लेकर आना है, ताकि जब परमेश्वर दे तो हमें बेस्ट दे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और आप अपने जीवन में हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियों से बाहर आए,
छुटकारा पाएँ अपने गुनाहों से, पापों से, बीमारियों से, और परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, ब्लेस करे। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम पर दया कर, हमारे सारे गुनाहों को, अपराधों को तू क्षमा कर, और हम पर अपने मुख का प्रकाश चमका, हम पे अपने अनुग्रह की दृष्टि कर और हम पे दया कर, क्योंकि हम अपने हर एक गुनाहों को, अपराध को तेरे आगे रखते हैं। हम छुपाते नहीं हैं मेरे प्रभु, हम रखते हैं ताकि हमारे गुनाहों को तू क्षमा कर और हमारे हर एक काम को तू सफल कर। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके लोगों के लिए खुदावन पिता परमेश्वर, कि आपने उन्हें बचा लिया, छुड़ा लिया, चंगा किया, ब्लेस किया, हमें बचाया, हमारी फैमिली को बचाया, हमें ब्लेस किया, आशीषित किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ इन लोगों के लिए मेरे प्रभु जो इस वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं। आप उन सभी लोगों के ऊपर दया कीजिए पिता परमेश्वर, और जो भी गुनाह, पाप, अपराध इन्होंने जाने अनजाने में किए हैं मेरे प्रभु, तो उन सभी को इनके जीवन से दूर कर, इन्हें क्षमा कर, इन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर। अपने मुख का प्रकाश एक एक जन के ऊपर तू चमका, और अपने पाक पवित्र लहू में एक एक जन को कवर कर खुदावन पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि जो कोई मेरे पास अपने गुनाहों को, अपराधों को मान कर, पश्चाताप करके मेरे पास आता है, मैं उसके गुनाहों को, अपराधों को कभी भी पीछे मुड़ के वापस नहीं देखता, और मैं अपनी कमर के पीछे उनके सभी पापों को फेंक देता हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार जितने लोग अपने गुनाहों की, पापों की क्षमा आपसे मांग रहे हैं मेरे प्रभु, उनके गुनाहों को तू क्षमा कर, पापों को क्षमा कर, उन पे दया कर, अनुग्रह कर, अपनी अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर कर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो कोई अपने अपराधों को मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है, आप उन पर क्या करते हैं? दया करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आप अपने लोगों पर दया कीजिए पिता परमेश्वर। जितने लोग आज अपने पापों से तौबा कर रहे हैं और मान रहे हैं मेरे प्रभु कि हमने पाप किए हैं, गुनाह किए हैं तेरी दृष्टि में, और उन्हें छोड़ने की वो घोषणा कर रहे हैं मेरे प्रभु, और तुझसे वायदा कर रहे हैं कि आगे से फिर कभी पाप नहीं करेंगे, नशे नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, गलत संगतियों में नहीं जाएंगे, गाली नहीं देंगे, चुगली नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, खून नहीं करेंगे। उन सभी लोगों को तू क्षमा कर पिता परमेश्वर, उन पर दया कर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, और इन अपराधों की वजह से जो भी बीमारियां, विपत्तियां या कलेश, निंदा इनके जीवन में आई है मेरे प्रभु, तो उन सभी लोगों को इनके जीवन से दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, इनकी सभी शर्मिंदगियों को तू इनके जीवन से दूर कर। खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए। खुदावन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग बीमार हैं वो इस सिगड़े यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए, उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तू दया कर एक एक जन के ऊपर खुदावन पिता परमेश्वर, इनके जीवन से हर एक बीमारी के श्राप को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरा वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खोला जाएगा। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं इनकी चंगाई को खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं इनकी ब्लेसिंग को खोलती हूँ, आशीषों को खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावन इसी घड़ी तेरा अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए, हर प्रकार की बीमारी इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे, हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं के अटैक इनके जीवन को छोड़े और जाते रहे, हर प्रकार के सर्वाइकल के पट्टे इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन को छोड़े और उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की रसौलियाँ, पथरियाँ इनके शरीर से बाहर आ जाए, टीवी के रोग, माइग्रेन के रोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हर प्रकार के व्हील चेयर के रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हर प्रकार के इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, मुंह के इन्फेक्शन, हाँ मेरे खुदावन चंगे हो जाए इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की शरीर का दर्द, बॉडी पेन यीशु मसीह के नाम में इनके शरीर को छोड़े, इनके पेट को छोड़े, इनके गले को छोड़े, गर्दन को छोड़े, खुदावन इनके घुटनों को छोड़े और चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इनकी हर एक ब्लेसिंग को खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। तूने अपने लोगों को छू लिया है, इन्हें ब्लेस किया है, आशीषित किया है, चंगा किया है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। तेरे स्वर्गदूत एक एक जन के जीवन में जाएं और कार्य करे, पूरे छुटकारे को लेकर आए और हर प्रकार की दुष्ट की ताकतों को बांध के तेरे पास ले जाए। धन्यवाद करते हुए प्यारे पिता परमेश्वर, इसी कड़ी तूने अपने लोगों को बचा लिया है, छुड़ा लिया है, चंगा किया है, आशीषित किया है, ब्लेस किया है। तेरा धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। आप सब जन कहें आमीन।
गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और ये मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन जिन लोगों ने माना है, ग्रहण किया अपने जीवन में, आज परमेश्वर आप सभी लोगों की लाइफ को चेंज करा है। आप अपने जीवन में एक बड़े छुटकारे को, बदलाव को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने बच्चों के जीवन में उनको बदलता हुआ देखेंगे, नशों से आज़ाद होता हुआ देखेंगे, व्यभिचार से बाहर आता हुआ देखेंगे, हर एक बंद कामों को खुलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थनाएं करूं तो आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।